दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मथुरा की जनता से कि ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और बसपा की बहन मायावती हैं वो कह रही हैं कि ब्राह्मणों का जो सम्मेलन करा करके हम पूरे ब्राह्मण समाज की वोट हम हासिल करेंगे। अब अखिलेश यादव भी कूद गए हैं कि ब्राह्मण समाज का सम्मेलन तो हम करेंगे। आज यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ पे किशन चौधरी जी जिलाध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर कैसे देखते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं कह रहे हैं कि अब तो ब्राह्मणों का सम्मेलन करके हम ब्राह्मणों की और मुसलमानों की वोट लेकर के योगी जी का रथ रोक देंगे। ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी कौम है और हमेशा से बुद्धिजीवी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पता है विकास कहाँ से होना है। विकास अखिलेश जी के यहाँ से होना है कि विकास मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में होना है। इसलिए वो कहने सुनने वाली बातें कहते सुनते रहेंगे। ब्राह्मण हमारे साथ है, था और रहेगा। ओवैसी कह रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं क्या उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनाएंगे तो हम अखिलेश के साथ गठबंधन कर लेंगे। नहीं, अब वो ओवैसी क्या सोच रहे हैं, ओवैसी की सोच है, लेकिन हमारा ऐसा संबंध नहीं है, कैसी कोई बात है नहीं। हमारा तो जो मुख्यमंत्री हैं वो ही रहेंगे, उप मुख्यमंत्री हैं वो ही रहेंगे और आपके 350 पार बीजेपी आएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ये बात तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, 350 तो हम लेके आ रहे हैं। योगी जी तो का तो पत्ता साफ है। अखिलेश जी ने तो पहले ही बोला था जब वो गए थे, और अभी भी वही स्थिति रहनी जो हमने पहले। अब 350 सीट हमारी आने वाली हैं और केवल तय भाजपा जय भाजपा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब बहन मायावती की बात आती है तो वो दलितों पर आकर के टिक जाती है, तो अब ब्राह्मणों का साथ लेना चाहती हैं। तो कैसे देखते हैं कि जब ब्राह्मण समाज इतना बुद्धिजीवी होने के बाद क्या पार्टियों के गठजोड़ में बट जाएगा? नहीं, बटने वाला नहीं है। न ब्राह्मण पहले बट रहा, न अब बट रहा, और हमारे साथ ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमारे पास है और वो रहेगा। इसलिए ब्राह्मण केवल हमारे साथ रहेगा। राजनीतिकरण जिस तरीके से जातिगढ़ हो चुका है, क्या अब की बार जनता समझ रही है उस चीज? नहीं, केवल विकास के नाम पर यूपी का पिछली बार भी रहा, विकास के नाम पर अब भी रहेगा, राष्ट्र के नाम पर रहेगा, देश के नाम पर रहेगा। जो वोट मिली वो देश के नाम पर मिली, राष्ट्र के नाम पर मिली, मोदी जी योगी जी के भरोसा के नाम पर मिली और आगे भी उसी नाम पर वोट मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि अगर योगी जी की बात करें, उन्होंने बड़े बड़े बाहुबलियों पर कार्रवाई की, तो जैसे मुख्तार अंसारी हो गया, अतीक अहमद हो गया, तो कहते हैं कि योगी जी तो एक जाति धर्म को देख करके कार्रवाई करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने जो उन पर की, जो आतंकवादी थे, आतंकवादी नहीं कहीं तो जो जनता के लिए अभिशाप थे, जो अभिशाप बने हुए थे, जिन्होंने सब कुछ सारे गुण संपन्न थे, उन पर कार्रवाई की। वो जाति धर्म पर नहीं की उन्होंने। क्या जाट नहीं मरे, कि ठाकुर नहीं मरे, कि ब्राह्मण नहीं मरे? जो कौन थे? विकास दुबे मुस्लिम थे क्या? तो जिन्होंने जनता को परेशान कर रखा था, जो सिस्टम के खिलाफ चल रहे थे, जो आतंकवादी कहिए या गुंडा कहिए, या तो ऊपर पहुंचे हैं या देश मतलब प्रदेश से बाहर पहुंचे हैं। तो कोई धर्म विशेष से मतलब नहीं है वहाँ पे। योगी जी के ऊपर एक आरोप लगता है विकास दुबे की, जैसे गाड़ी पलटी गई थी तो उसके बाद उनका इनकाउंटर कराया गया कि ये तो ब्राह्मण विरोधी हो गए, इसलिए अखिलेश यादव और मायावती ब्राह्मणों का साथ लेना चाहते हैं। ये तो जिन लोगों के साथ में जो पुलिस वाले मरे हैं और जिनके साथ दंगा कर रखे थे विकास दुबे ने, वो बताएंगे इस बात को। तो क्या है, और योगी जी तो गाड़ी में थे नहीं, वो तो पुलिस वाले थे। अब पुलिस को विशेष बाकी तो होती नहीं है कि पुलिस विशेष जाति की धर्म की होती है। पुलिस में तो सभी भाई हैं, हमारे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जाट भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी लोग हैं। तो उसमें पर्सनल कोई एक जाति विशेष के लोग थोड़े थे पुलिस में। जब से भाजपा आई इतनी महंगाई करा दी, पेट्रोल डीजल के 100 पार करा दिया। वो तो हमेशा से था। आप 2013 में उठा के देख लीजिए, 2013 के वो देखिए, गूगल पर देखे, पता लग जाएगा कितनी थी पहले उस समय। और अब जो विकास हो रहा है वो विकास कहाँ से होगा? विकास तो इसी से होना है। विकास का आम जनता की कमर तोड़ने के बाद ही विकास होगा। नहीं, आम जनता की कमर कहाँ से टूट गई? इसमें आम जनता की चीज़ थोड़ी महंगी हुई है। आप देखिए देश हमारा कहाँ पहुँच गया। आप देखिए देश की तुलना अब कहाँ होने लग गई। हमारे प्रदेश को देख लो, हमारा प्रदेश 17 में 18वें नंबर पर आता था, अब किसी भी क्षेत्र में पहला नंबर या दूसरे नंबर में मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश था, योगी जी ने उत्तम प्रदेश बना दिया। अब तक कहाँ चले गए थे मायावती? यादव तो कह रहे हैं जंगल राज करा दिए योगी जी ने। अखिलेश यादव जी क्या कहें, उनसे मतलब नहीं है। आप ये देखिए जो सरकारी आंकड़े उन पर, हर क्षेत्र में प्रदेश या तो पहले नंबर पर मिलेगा या दूसरे नंबर पर मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश था, आज उसका नाम उत्तम प्रदेश होना चाहिए। माननीय योगी जी के सानिध्य में ये सब हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि उत्तम प्रदेश हुआ या जंगल राज हुआ है? अब वो अखिलेश यादव जी सोच है ना, वो क्या देखना चाहते हैं। जो देखना चाहते हैं वो चीज़ नहीं रही ना। वो तो जेल के अंदर है, यहाँ प्रदेश से बाहर है। जो अखिलेश जी चाहते हैं वो है नहीं यहाँ पे, तो उन्हें वो जो देखना चाहते हैं नहीं दिख रहा, इसलिए वो जंगल राज दिख रहा है उनको। आज की स्थिति ये है, हमारे यहाँ कोई भी गुंडा यूपी के अंदर नहीं है, या तो यूपी से बाहर है या फिर यूपी के अंदर में जेल में है। बाहर रोड पर नहीं घूम रहा कोई भी गुंडा। ये सब योगी जी की करामात है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसान आंदोलन को लेकर के 8 महीने हो गए, किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है और कह रहे हैं कि किसान अब की बार तो पलट देंगे। किसानों की स्थिति ये है कि जितने भी किसान वहाँ धरने बैठे हैं वो किसानों बहलाया जा रहा है। उनको ये, किसानों को ये पूछा जाए कि भाई तुम्हारे खिलाफ में है क्या? मैं क्योंकि रहने वाला मथुरा का हूँ, मेरा बॉर्डर राजस्थान पड़ता है, मेरा बॉर्डर हरियाणा पड़ता है। जब किसान फसल बेचता था तो हरियाणा बॉर्डर से
ट्रकों को ट्रैक्टरों को वापस कर देते थे कि हरियाणा में तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, तुम्हारे गेहूँ हरियाणा में नहीं बिकेंगे, भरतपुर में तुम्हारे गेहूँ नहीं बिकेंगे, क्योंकि 100, 200, 500 रुपये का अंतर रहता है प्रदेश में हर फसल पे। अब माननीय मोदी जी ने हमारे नेता कर दिया, हम अपनी फसल को अमेरिका बेच सकते हैं, हम अपनी फसल को वहाँ बॉम्बे बेच सकते हैं, हैदराबाद बेच सकते हैं। जहाँ MSP तो दे नहीं पा रहे, वहाँ बॉम्बे जाकर के क्या बेचेंगे, उसका भाड़ा कहाँ से आएगा? MSP पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। MSP न पहले हटी, न आज हटी, न आगे हटने वाली। किसानों का आरोप लगता है कि गेहूं का 1925 MSP था, 1600-1700 में बिका। किसानों को तो केवल किसान किसी ने पढ़ाई नहीं, किसान देखने नहीं चाहता उसमें बुरा क्या है। हमें तो ये पता लगा किसानों के खिलाफ है क्या उस एक्ट में, हमें तो ही नहीं पता लगा आज तक कि किसानों के खिलाफ है क्या। अब तो यहीं खड़ी हो रही ना, गेहूं नहीं बिक रहा है, 1600 में बिक रहा है। किसान, अच्छा इससे पहले किसान जाता था मंडी में, 5-6 लोग खरीदने वाले होते थे, वो स्वाप भी डाल लेते थे, यानी तौलिया ऊपर डाल लेते थे और उंगली में बात कर लेते थे किसका गेहूं क्या रेट में, 10-5 रुपये 20 रुपये आगे पीछे करके गेहूं ले लेते थे। किसानों को इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए हमारे माननीय मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि आप देश में कहीं भी अपना गेहूँ प्राइवेट बेचो, सरकारी बेचो, कहीं पूरी छूट कर दी है। मंडी बंद थोड़ी हुई है, न मंडी बंद करना चाह रहे हैं, न कोई उद्देश्य मंडी बंद करने का है। कोई भी जमीन कंपनी कहीं पे बेचे वो फसल, इसमें दिक्कत कहाँ है। आप तो संसद का घेराव करने के लिए पहुंच गए, जंतर मंतर से संसद चलाएंगे किसान। किसानों को बहलाया जा रहा है, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जो किसान है वो तो अपना खेत में काम कर रहा है, उस पर टाइम कहाँ है धरना देने के लिए। धरना प्रदर्शन करने वाले किसान को बना करके हमारे भाई लोगों को वहाँ पहुँचाया जा रहा है। असली किसान तो अपने खेतों में लगा हुआ है, उस पर टाइम नहीं है धरना प्रदर्शन के लिए। क्या लग रहा है कि जैसे राकेश टी कहते हैं 200 लोगों की अगुवाई करके लेकर गए हैं, तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इधर से जो मंत्रालय से भी कहा गया कि बैठ के चर्चा कर लेते, खत्म कर लेते हैं ये कहानी को? सरकार पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है और कल भी तैयार है। किसान कभी भी बात कर लें, हमारा चीज सुनने से बात करने को तैयार है। और राकेश टिकैत जी जब ये एक्ट पास हो रहा था संसद में, तो राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हमारी 40 साल की मेहनत सफल हो गई। और उसके बाद में पंजाब और हरियाणा के किसान जैसे आए हैं, बाद में उनको बुला लिया गया, अब बाद में धरना देने लग गए। जब एक्ट पास हुआ तो उस समय उनकी 40 साल मेहनत सफल हो गई थी। अब उन्होंने जब धरना प्रदर्शन वहाँ के लोगों ने कर दिया तो वो भी आगे धरने बैठ गए। तो राकेश टिकैत जी को यही नहीं पता है कि पहले सही था कब सही है, शायद उन्होंने पूरा एक्ट पढ़ा ही नहीं राकेश टिकैत जी ने। तो कह रहे हैं कि योगी जी का रथ रोक देंगे, किसान आंदोलन पूरा सक्रिय रहेगा, चुनाव में दिखा देंगे अब की बात। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कोई किसान का आगे रथ रोकने वाला नहीं है। ये तो बेजा रथ है, राम रथ है, ये तो आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है।